नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव जो हैं यानी दिल्ली चुनावों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू सुर्खियों में छा गया है। वैसे तो नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में शायद यकीन नहीं रखते हैं, इसीलिए वो कोई भी आज तक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आप याद कीजिए, 2014 से लेकर 2024 का साल बीत गया, 2025 में यानी 11 साल हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी जरूर चुनिंदा पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। लोकसभा चुनावों के पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए थे, आपको याद होगा, जिनके बारे में यहां तक कहा जाता है कि उन्हें पीएमओ की हरी झंडी के बाद ही प्रसारित किया जाता है। तो खैर, लोकसभा चुनावों में एक पत्रकार से बातचीत में मोदी ने कहा था कि वो खुद को परमात्मा का अंश समझते हैं, यानी खुद में परमात्मा का अंश महसूस करते हैं। मोदी ने स्वीकार उस समय किया था कि वो खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते, और साथ में ये भी कहा था कि ये लेफ्टिस्ट लोग मेरे बाल नोच लेंगे अगर ऐसा सुनेंगे तो, यानी वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये बात उन्होंने, परमात्मा से मेरा सीधा कनेक्शन है, मैं परमात्मा का यानी भगवान का अंश हूं, ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी। और अब मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मुझसे भी गलती हुई होगी, मैं भी इंसान हूं, कोई देवता नहीं हूं। यानी ये देख लीजिए, ये तस्वीर फॉर इंडिया, ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहां जरा सुन लेते हैं, मैं भी मनुष्य हूं। सब कुछ सुन लीजिए, एक छोटी सी क्लिप, छोटी सी बाइट, और क्यों पलट गए नरेंद्र मोदी, समझेंगे ये भी, सुनिए जरा। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। जब मुख्यमंत्री बना, मेरा एक भाषण था। तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं ये साहब पत्रकार नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा, अक्षय कुमार ने भी एक इंटरव्यू लिया था कि आम आप चूस के खाते हैं या छील के खाते हैं। वैसे ही ये वाले ये हैं, एक सीईओ हैं जिरोधा जो कंपनी है, और खासकर शेयर मार्केट वाली ये कंपनी है, और इसके सीईओ हैं। ये इंटरव्यू ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पत्रकारों को शायद इंटरव्यू देने में डर लगता होगा नरेंद्र मोदी को, लेकिन चूंकि चुनाव का वक्त है तो अब अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये निखिल कामत हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जिरोधा के सीईओ। यानी मोदी 8 महीने पहले अपनी ही कही गई बात से अब पलट गए हैं, और दिल्ली चुनाव से पहले उनका यूं पलटना बता रहा है कि बीजेपी इस बार भारी मुसीबत में है। बीजेपी पहले से ही रमेश बिधूड़ी के कारण फंस रही थी, आप जानते हैं, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाया है। अब राहुल गांधी सोमवार से दिल्ली चुनाव में प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो भी बीजेपी को ही अपनी तरफ से घेरेंगे, ये आप जान लीजिए। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर बीजेपी को घेरेंगे, तो मैदान में कूदना पड़ा है यहाँ नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी 8 ही महीने में कैसे पलट गए, ये बड़ा सवाल है। जो अभी तक कह रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, यानी मां के गर्भ से पैदा हुआ ही नहीं हूं, सीधे कनेक्शन भगवान से है, तो आखिर ये आज कहने का क्या मतलब कि मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं। सोचिएगा जरा, मैं भी मनुष्य हूं, गलतियां मैं भी कर सकता हूं। यह समझना जरूरी है दोस्तों कि आखिर क्यों। खैर, थोड़ा सा उधर बिहार चलना चाहता हूं। बिहार में कल नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात हुई है, और उसके बाद आज लोजपा सांसद चिराग पासवान की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। और चिराग पासवान ने जिस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों यानी परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज जो हुआ है, उस पर सरकार से मतभेद दिखाया है, उसे नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पर दबाव की तरह देखा जा रहा है। खैर, बिहार की सियासी उठापटक की असली तस्वीर 14 तारीख के बाद सामने आ जाएगी। खिचड़ी खाएंगे सब, और उसके बाद कि कैसी खिचड़ी पकाएंगे ये देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली के चुनाव बीजेपी की उलझन बढ़ा रहे हैं, ये साफ मानिए, तय मानिए, क्योंकि बीजेपी इतनी उलझ गई है कि अब मोदी अपनी गलती तक मानने को तैयार हैं। मोदी जब खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे हैं, तब बता रहे थे कह लें,
तब बीजेपी के पास लोकसभा में भारी बहुमत था। अब जबकि लोकसभा में बीजेपी 240 पर सिमट गई है, उसे अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ रही है, तो मोदी खुद को इंसान बता रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि कोई गलती हुई होगी। मोदी का यह पलटना दरअसल चुनावी दबाव का यानी चुनावी प्रेशर का बीजेपी पर असर दिख रहा है और खासकर दिल्ली में बीजेपी अब भी यह समझ नहीं पा रही है कि कैसे वो सत्ता पर बैठे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसके दांव काम करते हुए दिख नहीं रहे हैं। पहले शीश महल का मुद्दा मोदी ने उठाया और अमित शाह ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, फिर बीजेपी के तमाम नेता शीश महल की बात करने लगे। अब अरविंद केजरीवाल के यूपी से वोटर लाने वाले बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचलियों के सम्मान का मुद्दा खड़ा किया है और इसे लेकर आज सड़कों पर प्रदर्शन हुए। दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब देकर बीजेपी को फंसा दिया है और वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना कार्ड भी चल दिया है। आइए पहले सुनते हैं अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं, सुनिए। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तो दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल से लोगों को बीजेपी ला रही है, वोटर बना रही है और वोट दे रही है, वो वोट देते हैं। और ये चुनाव फिर कैसे हो सकता है, ये बयान थोड़े दिन पहले उन्होंने केजरीवाल ने दिया था। आज इसी मसले पर संजय सिंह, जो बगल में आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी से सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं और इसका कनेक्शन प्रधानमंत्री पर कैसे है ये सब भी समझेंगे। और उधर राहुल गांधी मैदान में कब कूदने वाले हैं ये भी बताएंगे। सुनिए जरा संजय सिंह को। सर, गिरिराज सिंह का भी बयान आया इस मुद्दे में, कह रहा है कि जिन लोगों ने आपको सीएम बनाया था, जिनको सत्ता में आए थे, उनको धोखा दिया है, नमक हराम तक कह दिया केजरीवाल। देखो ऐसा है, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दो। इनके मुंह से कभी आवाज निकली? पार्लियामेंट में उठा के रिकॉर्ड देखिए, इनके मुंह से आवाज निकली जब नड्डा जी कह रहे थे कि ये रोहिंग्या है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं, एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली? तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में, सारे भाजपाई चीख रहे थे एक तरफ से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये लोग बात करेंगे? जब सूरत में हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, मैंने देश की संसद में मामला उठाया, इनके मुंह से आवाज निकली कभी? इनको पता है यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान। यूपी बिहार और पूर्वांचल का क्या सम्मान ये करेंगे, ये पूछ रहे हैं यहाँ संजय सिंह। और दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है दोस्तों, और पहले से ही। और आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी ने 3 लाख वोटर्स काट दिए, 3 लाख वोटर्स बढ़ा दिए। यानी यहां साफ साफ चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने अपना खेल कर दिया है। ये दावे कर रही है आम आदमी पार्टी। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सोमवार से, और कांग्रेस के मुख्य नेता जो हैं, ब्रांड एम्बेसडर कह लें तो राहुल गांधी, वो मैदान में कूदने वाले हैं। सोमवार यानी 13 तारीख से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे और सीलमपुर से वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ चल रहा है। इन सब के बीच जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ थोड़ा फिर से आना चाहता हूं और उस पे, इस मसले पे आते हैं हम, तो ये 2 बातें और भी यहां समझ में आती हैं। एक तो ये कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच, यानी बीजेपी और आरएसएस के बीच दिल्ली चुनाव से पहले एक अलग गहमा गहमी का आलम दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच, और इसमें बीजेपी खुद को पिछड़ती हुई देख रही है, और उसी कारण शायद नरेंद्र मोदी यहां पर अब भगवान से इंसान बनते हुए उसी प्रक्रिया में नजर आ रहे हैं। 8 महीने पहले कुछ और कहते हैं, 8 महीने बाद कुछ और करते हैं। क्या आखिर क्यों पलट रहे हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त,
चुनाव से पहले, ये सब कुछ समझते हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले राहुल गांधी की भी चर्चा करेंगे, चर्चा नरेंद्र मोदी की करेंगे, चर्चा उधर नीतीश बाबू की भी करेंगे, चिराग पासवान की भी करेंगे। बहुत सारी बातें इस चर्चा में, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले लेकर आइए